स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों इस वक्त हम लोग दयानंद पार्क के सामने खड़े हैं। काफ़ी पुराना ये पार्क है और सुबह के समय में काफ़ी चहल पहल होती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर किसी फेस्टिवल की तैयारी भी दिख रही है। क्या है ये फेस्टिवल का क्या कहना है और किस वजह से लगाया जाता है, जबकि गेट के ऊपर यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है कि गेट के सामने गाड़ी रखना मना है, यहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल इत्यादि गेम खेलना मना है, फूल पौधों को तोड़ना मना है, गार्डन के अंदर कोई भी गलत काम करना मना है। देखिए ना, गार्डन के अंदर वाकई में कोई गलत काम होना ही नहीं चाहिए, ये हम लोग भी समझते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि इस गार्डन के अंदर एक फेस्टिवल की तैयारी हो रही है, जहाँ पर एक तरफ बोर्ड लिखा हुआ है कि गार्डन में फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन इत्यादि खेलना मना है। गार्डन काहे के लिए होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। गार्डन होता है खेलने के लिए और खेलने के लिए मना किया गया है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फेस्टिवल की तैयारी हो रही है। किस तरह का फेस्टिवल है? झूलेलाल महोत्सव यहाँ पर चल रहा है। हम किसी विशेष पक्ष के विरोध में नहीं है, किसी संप्रदाय के विरोध में नहीं है, लेकिन झूलेलाल महोत्सव की यहाँ पर तैयारी हो रही है। खेलने के लिए मना किया जा रहा है, उसी जगह यहाँ पर इतने सारे झूले और बहुत सी खाने की चीज़ें लगाई हुई है। अब जाहिर सी बात है, ये सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं, जो झूले लगाते हैं या फिर जो स्टॉल्स लगाते हैं, जो झूले लगाने वाले लोग हैं, स्पेशली उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि ये सारा इतना तामझाम लेके आते हैं जब यहाँ पर, तो उनके खाने पीने का प्रबंध, साथ ही साथ उनके रहने का प्रबंध, उनके नहाने धोने का प्रबंध उन्हें खुद ही करना पड़ता है। तो इसी के पीछे वो लोग अपनी झुग्गी लगा देते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ लगा देते हैं और वहीं पर रहते हैं। अब अगर वो लोग वहाँ पर रहते हैं तो खाने का वेस्ट कहाँ फेंकते होंगे, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये भी बनता है कि जहाँ पर फूल पौधों को तोड़ना मना किया गया है, वहाँ इतनी रोशनाई से इन पेड़ों के साथ में क्या होता होगा? क्या वाकई में जो पेड़ रात को हम लोग सुनते हैं, मानते हैं ऐसा कि रात में पेड़ सोते हैं, तो इतनी रोशनी में ये सारे पेड़ सो पाते होंगे? यह भी एक सवाल है। तीसरी बात, ये लोग जो यहाँ पर रहते हैं, झूले वाले लोग, ये लोग अपना दिनचर्या का जो कार्य होता है, नहाना धोना, शौच में जाना, वो कहाँ करते होंगे? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गंदगी भी होती होगी। यहाँ के लोगों से पूछते हैं झूलेलाल महोत्सव के बारे में, उनका कहना क्या है? कब से झूलेलाल महोत्सव चल रहा है? महानगर पालिका का ये गार्डन है और इस गार्डन में अगर इस तरह के महोत्सव लगने शुरू हो जाते हैं, वहीं पर उस गार्डन में एक तरफ खेलने के लिए मना किया जाता है और इस तरह के महोत्सव के लिए हामी दी जाती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं इस सारे विषय के बारे में क्या कहना उन लोगों का है। साथ ही साथ जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, तो क्या ये कमर्शियल चीज़ों को यहाँ पर पनाह दी जाती है और सर्वांगीण विकास हम लोग जिसे कहते हैं कि शारीरिक विकास की जो बातें होती है, वहाँ के लिए मना क्यों किया जाता है? यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए। फुटबॉल खेलने नहीं दिया जाता? नहीं, वो खाली रहेंगे तो भी नहीं खेलने देते। खाली रहो, कुछ रहो। हाँ। हाँ? यहाँ पे फुटबॉल खेलने क्यों नहीं देते? यहाँ पे घूमते रहेंगे, ठीक है, घूमते रहेंगे, लग जाएगा, हम मानते। हम खेलते भी नहीं तब, जब पूरा ग्राउंड खाली हो जाता ना तब खेलने आते ना, वो आंटी मना करती खेलने के लिए और फालतू में क्या बोलती, माँ बाप के ऊपर जाती। यहाँ पर खेलने के लिए मना किया जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये बात सही है या गलत है? मैंने भी फुटबॉल लाया था। हाँ। बट फिर उन्होंने बोला नहीं, तो मैंने फिर उन्हीं के पास रख दिया, फिर लेके चला गया। वो कैसा ना, यहाँ पे जैसे एजेंट्स आपने जो फुटबॉल लाया था वो आमतौर पर सुबह जब लोग वॉकिंग करते हैं उस वक्त लाया था या फिर शाम दोपहर में लाया था? सुबह के वक्त लाया था, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में, हाँ। ओके। तो उस वक्त भी मना कर दिया गया था? उस वक्त मना किया था क्योंकि सच में ना वहाँ पर लाइक हाँ, बिल्कुल, जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं, किसी को लग जाए, किसी को लग इंजर्ड हो जाए कोई। वही तो, अगर तुम्हें खेलना है तो और भी ग्राउंड है ना, बेजनबाग ग्राउंड है, वहाँ पर थोड़ी ना मना ही है, वहाँ पे जाके खेलो। यहाँ पर लाइक लोग आते हैं, टहलने के लिए आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उन्हें लग सकता है ना। बिल्कुल। बात अगर हम लोग पार्क की करते हैं, गार्डन की करते हैं, तो वो होता है लोगों के घूमने फिरने के लिए, लोगों के खेलने कूदने के लिए, बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए। और मैंने बाहर में एक बोर्ड देखा है, वहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि क्रिकेट खेलना मना है, फुटबॉल खेलना मना है, बैडमिंटन खेलना मना है। बोर्ड वो लगा हुआ है, वो उसके लिए मना करते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज के लिए कैसे क्या हामी दे दी? जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है सिर्फ 3 दिन का रहता है। नहीं, बात 3 दिन की नहीं है, बात गार्डन होता है खेलने कूदने के लिए, और हम लोग उसके लिए इस्तेमाल ना करते हुए कमर्शियल के लिए इस्तेमाल करें। कमर्शियल के लिए कर रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बात है। IATT से लोग परमिशन लेते हैं या NIT वालों से इन्होंने परमिशन लिए होंगे। मसलन आपका कहना है कि NIT ने परमिशन दी है? नहीं, दी है या नहीं दी है मुझे नहीं मालूम। हाँ। ये बड़े जो लोग हैं
इनकी बड़ी बातें हैं, ये किससे भी परमिशन ले सकते हैं, इनको मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ। ऐसा है। अच्छा सर, साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर इतने सारे स्टॉल लगते हैं, हाँ। तो जाहिर सी बात है ये जो भी मतलब यहाँ पर झूले वाले हैं, हाँ, हाँ। ये सारे बाहर गांव से आते होंगे। हाँ, ये अलग तो ये लोग रहते, इनका रहने का प्रबंध सिंधी लोग कहाँ करते हैं? नहीं, सिंधी लोग ये क्या करते हैं, उसी के सामने अपना छोटा सा झोपड़ा बना देते हैं, हाँ। और वहीं पे रहते हैं। वो खुद का शेल्टर वहीं बना लेते हैं। शेल्टर वहीं बाजू में तो बना फिर लेते सर हैं। उनका जो दिनचर्या होती है, नहाना है, धोना है, हाँ, शौच को जाना हाँ, है, हाँ। ये सारे तो प्रोग्राम उसका यहाँ पे है, शौच की भी व्यवस्था है और पानी वानी की यहाँ पे बाजू में व्यवस्था है। चलिए, जो खाने में जो वेस्ट बनता है वो लोग वो कहाँ फेंकते हैं? खाने में जो वेस्ट बनता है वो डस्टबिन जो लगी पड़ी है, हाँ। वो वहाँ फेंकते हैं। फिर भी उसके- बदबू तो चलती होगी नहीं, सर। बदबू चलती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ये प्रोग्राम खत्म हो गया, हाँ। तो ये पार्ट जिसको अलॉट किया गया है, हाँ। वो अपने आदमी लगा के हम्म। सब कचरा उठा लेता है, और जो जमीन पुत गई है, हाँ। उस पे रोलर चला के क्लीन कर देता है। मसलन वो सारे काम वो कर लेता है, कर लेता है, क्योंकि कमर्शियल है हाँ, इसलिए क्योंकि उसको उसका पैसा मिल रहा है। हाँ, पैसा मिलता है, और क्योंकि क्या है कि ये अलॉट जिसको किया है, हम्म। तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरा गार्डन का लुकआउट करना। लेकिन ये अलॉट जिसको किया है उसको ये भी तो बताया गया होगा ना कि ये गार्डन है खेलने के लिए, हाँ, कमर्शियल हाँ, यूज हाँ, के लिए नहीं है। हाँ, हाँ। फिर भी वो कमर्शियल के लिए दे रहा है, ये बात तो गलत नहीं है। साहब, वो नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा अगर- है कि अगर- उनसे भी कोई बड़े अधिकारी है। नहीं नहीं, जो उसके अगर ऊपर बैठे अगर हुए हैं। अलॉटमेंट की अगर बात आती है, हाँ। तो किसी एक को अगर हमने जिम्मेदारी दे दी है, हाँ, हाँ। तो पूरी जिम्मेदारी उसकी है। नहीं, देखो, आपके ऊपर जो सीनियर अधिकारी है, हाँ। आप उनकी सुनोगे या नीचे वालों की नहीं, सुनोगे? बात बराबर है, लेकिन अगर मेरे जिम्मे में कोई चीज है, हाँ। मैं आज अगर माइक लेके आया हूँ आपके हाँ, पास सवाल हाँ, पूछने के लिए, हाँ। तो मैंने अपना काम पूरा करना चाहिए। हाँ, तो बात ये है कि जो उनके सीनियर अधिकारी रहते हैं, हाँ। वो किसी से, चाहे एनआईटी से बोलो या चाहे दूसरे अधिकारी से परमिशन लेते हैं, तभी ये लगाया जाता तो है। मसलन आपका कहना है कि अच्छा, परमिशन मिलती है इसे। मिलती है। अच्छा, तो इस दूसरी विषय बात- में एनआईटी और महानगर पालिका का अपना कुछ रोल है। मैंने बाहर जो बोर्ड देखा, जी। वो बोर्ड के ऊपर साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ पर फुटबॉल खेलना मना है, क्रिकेट खेलना मना है, बैडमिंटन खेलना मना है, बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि गार्डन क्योंकि ये वो सारी सब चीजों के लिए है। ग्राउंड में आता है, ये गार्डन है। बराबर है। हाँ, वो तो सब मना अगर है। वो ग्राउंड में आता है और ये गार्डन है, तो फिर गार्डन में ये चीजों की परमिशन कैसे मिली? सवाल मेरा ये है। हाँ, तो ये चीजों की परमिशन ली जाती है ना। नहीं, नहीं, ऐसे अगर अपनी मर्जी खेलने से के लिए और प्लस परमिशन, उसको मेंटेन भी कियाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और ये जो आप 2-3 दिन के बाद भी आऊंगा, आपको ऊपर साफ सुथरा दिखेगा। कोई आप एक कहीं पे भी आपको ऐसा वो नहीं दिखेगा कि आपको गार्डन को कोई नुकसान पहुंच रहा नहीं, है। बात ये सब बराबर- का बातों का ख्याल रखा जाता है। वो सारी और बात ये बराबर अभी से है। नहीं होता है, लगभग 15-20 साल से ही सब हो रहा है। इनका कहना है 8-9 साल से, और आपका कहना है नहीं 15-20 नहीं साल ज्यादा हो गया, ज्यादा हो 15-20 साल रहा है। 15-20 साल से हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब 15-20 साल से ये सारी चीजों को दुर्लक्षित किया जा रहा है। अगर किसी पौधे के ऊपर कोई परिंदा अपना घरौंदा बनाता है बिल्कुल बिल्कुल। और रात में आके उस घरौंदे में वो अगर बैठता है, हाँ, और वहां पर अगर हमने एक बड़ा लाइट लगा दिया, तो कुछ नहीं क्या होता। वो रिलैक्स हो पाएगा? बिल्कुल, लाइट 12 बजे बंद हो जाती है। कौन बोल रहा है सर? हाँ, कल हम गए थे, 12:60 बजे बंद हो गई लाइट्स। कहाँ की? नागपुर की सिविल लाइंस की। सिविल लाइंस की। हाँ। और बाकी सर, धीरे-धीरे सर वर्धा रोड की टाइमर- अगर आप देखेंगे तो पूरी रात चालू रहती है। तो भैया एक हफ्ते मैं की सुबह तो 4 बात बजे- है। हाँ, बट एक हफ्ते की तो बात है ना। लेकिन- आप बोलोगे G20 में भी अपने नागपुर को डेकोरेट मत करो, तो क्या नहीं, करेंगे? बात डेकोरेशन की नहीं है, हाँ। बात यहाँ के तो इसकी जो अपने पास वो झूलेलाल महोत्सव की नहीं है। बात यह है जो हम लोग पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे है, हैं। कहाँ नुकसान पहुंचा रहे हैं? और यहाँ पे जो भी है कोई चीज को डैमेज नहीं किया जाता है सर। आप जो बोल रहे हैं ग्रीनरी पहले से बड़ी हुई है, बनाते हैं कि नहीं बनाते? सब हम लोग साथ में बनाते हैं। मैं जो भी चीज है साथ में ही बनाते हैं। सर, मेरा ठीक है, मेरा सर, एक मेरा बात सिर्फ सुनिए। पब्लिक स्टेटमेंट ले रहा मुझे एक हूँ। बात बताइए सर, अभी आपको जो 15 साल से 20 साल से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रीनरी में कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है? आप मुझे बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल। तो फिर नहीं दिख रहा है तो फिर ऑब्जेक्शन क्यों सर? मैं ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा हूँ जिसको सर। उठाना है सर वो तो उठाते ही रहेंगे। आप वो चीज G20 ने इतना ये सब अपने नागपुर ने किया है। आज नागपुर में जब इतने बाहर के लोग आए हुए, तो इसमें अपने नागपुर का नाम ऊंचा हुआ कि कम हुआ? और आप बोल रहे हो जो लाइटिंग बैठ के, इसका आप बाद में बढ़ के जब ये लाइटिंग हट जाएगी ना, बाद में आपने उसका रिव्यू बताना कि उसका क्या हुआ और क्या नहीं हुआ सर। कोई फीस नहीं है गार्डन की। हाँ। इतना डेवलपमेंट करते हैं कास्ट के लिए मैं समझता हूँ नागपुर में नहीं होगी। बिल्कुल। ये जब प्रोग्राम खत्म होता है ना, इसकी क्या संवारते हैं, क्या इसको बेस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मतलब A1 है, सब समाज के लोग आते हैं। सर, एक इतना बात बताइए, डेवलपमेंट होता है गणेश क्या? विसर्जन होता है यहाँ। पूरे बोर्ड्स नागपुर में लगे हुए हैं ना, होर्डिंग्स लगे हुए हैं ना। बिल्कुल। आप बोलते हैं ना मीडिया वाले, होर्डिंग्स देखता है आदमी, एक्सीडेंट होता है। फिर G20 के काय के लिए लगाया गवर्नमेंट ने? एनएमसी ने कल चल कर आप NMC ये नहीं भी बोल रहे लगाया हो कि अपने रेलवे स्टेशन को क्यों डेकोरेट किया है? वो तो सिर्फ NMC कमर्शियल है ही नहीं, बोर्ड्स लगाए आने जाने के लिए। लगाए कि नहीं बोर्ड्स? होर्डिंग्स है कि नहीं हर जगह? अगर बेन है होर्डिंग सब जगह, तो यहाँ पर भी बोर्ड नहीं लगेगा। एक मिनट सर, अभी गणेश विसर्जन हुआ था यहाँ। हाँ जी।
गणेश विसर्जन के टाइम पे यहीं पे विसर्जन हुआ था। आप वहाँ चलिए, वो स्पॉट पे लेके चलता हूँ कि वहाँ पे आपको मिट्टी है, कचरा है, क्या है, आप ये बताइए। सर हुआ था उसके बाद जितना मेंटेनेंस हम लोग करते हैं ना, तो ये बात नहीं, यानी आप बोल रहे हो ना, ये कोई इशू नहीं है सर। अपना ये देश है, हिंदुस्तान है सर। हिंदुस्तान में सीधा सीधे हर धर्म को, हर समाज को यहाँ पे हर एक की एक्टिविटी करने का ये है हक। और हम लोग यहाँ पे हर एक यहाँ पे सर हम लोग अम्बेडकर जयंती में खुद खड़े रहते हैं सर, बैठ के प्रसाद बांटते हैं, खुद खड़े रहते हैं कि नहीं बाबा साहब हमारे हैं। सुनो, जो भी रहे, ईद का भी अगर कोई प्रोग्राम रखेगा तो हम लोग बोलेंगे नहीं, मोस्ट वेलकम, ये नहीं बोलेंगे। और जेरीपटका में जो हमारे समाज के लोग हैं, सिंधी समाज के लोग इतने कोऑपरेटिव है, कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं, कभी कोई इलीगल काम, गलत काम नहीं करते सर। सब लोग आते हैं यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए, ये ग्रीनरी देख के ही आते हैं। अब इन लोगों का 15 दिन का यहाँ पर मेला लगेगा। नहीं, इनका तो कहना है 4 दिन का है। अभी देखना आप, 15 दिन यहाँ सफाई नहीं होंगी। 15 दिन हो गया, ये अभी झूलेलाल का हो गया। गणपति में भी 10-15 दिन यहाँ पर गणपति विसर्जन भी होता है। उस वक्त भी इतना कीचड़ बिचड़ सब रहता है, सब लोग जाते आते गिरते भी, कितने लोग गिरे भी हैं यहाँ पर, गिरे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग गिरे भी हैं। और हम लोग ये इसका यूज इसलिए करते हैं कि मॉर्निंग में फ्रेश एयर मिलने को होना, हेल्थ अच्छी रहने को होना। अभी यहाँ पर 2-4 दिन इतनी गंदगी रहेंगी क्योंकि ये जो लगे हैं ना यहाँ पर टेंट वगैरह, ये तो ये पब्लिक जाएंगी कहाँ? नेचुरल एक्टिविटी जो भी है वो यहीं पर होता है, तो लोगों को शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? नहीं, पर इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनके नेचुरल एक्टिविटीज के लिए ऑलरेडी तो स्पेस आप है। वो भी चेक करिए ना, वो रोज ही गंदगी रहती है। अभी इतना सारा रहेगा तो कितनी गंदगी रहेगी? कहाँ है? बोल रही है पेंडल डला है, ये पेंडल से भी हिट होंगी, लाइटिंग से भी हिट होंगी, तो फिर गार्डन का क्या मतलब? नहीं, हम लोग अभी 4-5 दिन ये गार्डन बंद करके वॉकिंग वगैरह के लिए नहीं आए क्या? यहाँ साइकिलें लगती थी, यहाँ सब बोर्ड लगा के रख दिए। वहाँ उधर पर जो भी है एक्टिविटीज करना, ग्रीनरी लगी है, वहाँ पर ग्रीन झूले वगैरह कुछ भी लगे, वहाँ पर भी इनके सामान ऐसी लोड करके रखे। तो लोग कहाँ से जाए, कहाँ से? 15 दिन के पहले कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? तो ये गार्डन है, गार्डन के हिसाब से इसको यूज होने को होना, ना कि कोई धार्मिक भावना से नहीं बनाया हुआ ये। पार्क को पार्क रहने दो, यहाँ पे फवारे नहीं चल रहे, क्यों नहीं चल रहे? इनको पहले जरूरत है कि इनकी जरूरत है? बराबर बोले, बुजुर्ग इंसान को पार्क की जरूरत है, पार्क की जरूरत है, पार्क को पार्क रहने दो ना, और क्यों बना रहे हो? ठीक है, देखो, नहीं, मैं बोल रहा हूँ, फंक्शन है, कोई भी त्योहार होता है, हम मना नहीं करते, परंतु वो त्योहार का तुम्हारा है, तुम अपने हिसाब से करो, मैं त्योहार है, मैं अपने हिसाब से करूँगा। उसके लिए पार्किंग की जगह क्यों यूज की? पार्क गार्डन आहे इथे आरोग्य, ये जो है, ये जो पार्क है स्वास्थ्य के लिए, यहाँ पे जो लोग आते हैं, योग साधना करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लाफ्टिंग क्लब है, अरे घूमने के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है ये अच्छा, एक ज़माने में ये गार्डन जो था, अच्छी ये ना हरियाली थी, अच्छे पेड़ पौधे थे, अच्छा वातावरण था। लेकिन क्या है, ये जो लेकिन कार्यक्रम का अभी जो ये हो रहा है, सब ग्राउंड की सब हरियाली, सब पेड़ पौधे, सब इसका वातावरण ये हो रहा है जो बेचारे सवेरे आते हैं लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनको तकलीफ हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। आज का मतलब ये पर्व छोड़ के बाकी समय कोई एक साइकिल भी लेकर अंदर आ जाए तो उसको भगाया जाता है। ठीक है, यहाँ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, जबकि फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने की जगह है। गार्डन का मतलब होता है एक्सरसाइज फिटनेस के लिए होता है, राइट? यहाँ पे उसके लिए जगह है, लेकिन यहाँ पे मना किया जाता है फुटबॉल खेलने के लिए, बैट बॉल खेलने के लिए बच्चों को। और ये इतना बड़ा जो प्रोग्राम हो रहा है, इससे नुकसान नहीं हो रहा गार्डन का? हो रहा है ना? तो इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? आपका कहना है कि क्रिकेट से नुकसान हो रहा है, इसलिए बोर्ड लगाया गया कि क्रिकेट ना, हाँ क्रिकेट ना, क्योंकि जबकि वो फिटनेस के लिए जरूरी है। हर गार्डन का मतलब ये होता है, गवर्नमेंट इसलिए गार्डन बनाती है सरकार, कि आने वाले समय में बच्चों, जो नई जनरेशन, वो फिट रहे खेल कूद के। क्योंकि आज जगह नहीं है कि खेलने कूदने के लिए गलियों में, है ना? पहले के लोग हम लोग खेल लेते थे, आज जगह है कि नहीं है? तो गार्डन इसलिए बना है कि एक मिनट मैडम, खेलने के लिए। और यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये चीज भी प्रोग्राम होता है, गड्ढे खुद रहे हैं, आज वो पार्क देखिए, आप आके देखिए 4 दिन बाद पार्क किसी काम का नहीं रहेगा, जबकि उसको ग्रीनरी के लिए रखा गया है। यहाँ के जो सिटीजन है, सीनियर सिटीजन बोलो या जो कुछ भी लोग हैं, उनके लिए फिटनेस के लिए कोई और दूसरा बड़ा पार्क नहीं है, एकमात्र पार्क है दयानंद पार्क। हम खुद यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से आते हैं। उसके बाद हर साल यहाँ पे इस टाइप के कार्यक्रम होते हैं, साल भर लगता है इसको फिर से रिन्यू होने के लिए। अभी वैसे ही धूप काले का सीजन है, अभी 4 दिन में इतने सारे लोग आएंगे, यहाँ पे जितनी ग्रीनरी है सब डिस्टर्ब होगी। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि यहाँ पे इस टाइप के कार्यक्रम एटलीस्ट मत करो।
नागपुर में एक ही दयानंद पार्क ऐसा थोड़ी है कि जिसको ये इनके गवर्नमेंट के पैसे से डेवलप हो रहा है, ना कि इनका जो पैसा आता है ये करने के लिए वॉकिंग वगैरह वही रहने दो गार्डन को। ये जो है वो ऑर्गेनाइज दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, हमको उससे कोई ये नहीं है, भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं होता। 4 दिन की खुशी बोल रहे ना, वो खुशी मनाओ ना, हम भी शामिल होते, लेकिन गार्डन में क्यों? 16 साल से चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चेंज नहीं होगा। बहुत सारी चेंज हो रही है चीजें यहाँ पे, हो रही है ना। इकडून तार खिचणं, तिकडून तार खिचणं, म्हणजे चालने वाले एखाद लाईटींच्या आहे ना, लाईटींच्या खालून घेतलेली आहे लाईटी, कोणाचा हात लागला किंवा पोरांनी कोणता हात लावलं, काय लागलं, हास्याची बात आहे ना ते। वायर वगैरे पूर्ण इकडे फैलले आहे सगळं, आणि हे म्हणतात की हे झाडाला हे नाही लावत। कॉर्पोरेशननी मागल्या वेळेस एक हे काढला होता GR किंवा हॉटेलमध्ये, हॉटेलच्या सामने ते लाइटिंग वगैरे गुंडत वगैरे ते होतं ना, ते तेव्हा त्या कॉर्पोरेशन येऊ ते काढत होते। मग आता इथं का नाही काढत? म्हणजे हे यांची मिली बघत आहे सगळी। विषय ये है कि इस गार्डन को परमिशन मिली है क्या, कैसी मिली? कॉर्पोरेशन दोस्तों कोशिश हम लोग ये करेंगे कि इस विषय में वाकई में महानगर पालिका ने या फिर NIT ने इस विषय में परमिशन दी है, और दी है तो किस तरह से दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी है तो फिर ये बिना परमिशन के कैसे लगा ये सेट, हम लोग इस बारे में जानकारी करने की कोशिश करेंगे।